हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम जानेंगे सभी आर्टिकल्स के बारे में। तो पॉलिटी की हम सभी चैप्टर पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे अच्छे से। तो इससे पहले हम सबसे पहले जान लेंगे कि इसमें आर्टिकल कितने हैं। और आर्टिकल इसमें हैं 395। टोटल आर्टिकल हमारे संविधान में कितने दे रखे हैं? 395। अगर हम भाग की बात करते हैं तो टोटल भाग कितने दे रखे हैं? टोटल भाग इसमें 22 है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल इसमें कितने दे रखे हैं? 395 आर्टिकल दे रखे हैं। और अनुसूचियां कितनी दे रखी हैं? अनुसूचियां इसमें टोटल 12 दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद में हम इसमें 12 अनुसूचियां जानेंगे। उसके बाद हम इसके 22 भागों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाग में है संघ एवं इसके क्षेत्र। पहले भाग में क्या दे रखा है? संघ एवं इसके क्षेत्र। यानी कि जो भारत है वो राज्यों का क्या है? संघ है, यानी कि यूनियन है। क्या है ये? यूनियन है। तो इसमें टोटल कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आर्टिकल 2 में क्या दे रखा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इसमें क्या है? संसद। संसद ने यह शक्ति दे रखी है कि किसी भी विदेशी राज्य को, कोई भी विदेशी राज्य अगर इसमें मिलना चाहता है तो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जा सकता है। और ये कब? 16 मई 1975 को। तो 16 मई 1975 को किसको मिलाया गया था? सिक्किम को मिलाया गया था। इसमें जो भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य? 22वां राज्य है जिसको 1975 में भारत में मिलाया गया था। और यह मिलने से पहले कौन सा संविधान? 35वां संविधान संशोधन। तो 35वें संविधान संशोधन में यह सह राज्य बना था। यानी कि जो ये राज्य है, ये इसने कहा था कि 1 साल के लिए पहले हम ये देखते हैं कि भारत में ये विलय भारत में हम मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, किस तरीके का है भारत। तो 1 साल इसने मांगा था। उसके बाद ये 36वें संविधान संशोधन में पूर्ण रूप से राज्य बन गया था। और आते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 2 का देख लेते हैं पहले। सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। तो यानी कि इसको तो निरस्त कर दिया गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। थर्ड है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल सीमा व नाम में परिवर्तन करना। तो इसमें क्या दे रखा है? संसद ने इसमें क्या शक्ति दे रखी है? संसद ने इसमें शक्ति दे रखी है कि राज्य में, वह राज्य में परिवर्तन कर सकता है, राज्य में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि अब मान लिया कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य को किससे तोड़ा गया है? उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड तोड़ा गया है इससे, उत्तराखंड को तोड़ लिया गया है। जैसे कि अगर हम पंजाब जी देखते हैं, पेप्सू, पहले पेप्सू राज्य था एक, पेप्सू। तो पेप्सू को 1966 में कौन से शाह आयोग द्वारा तोड़ा गया था? 1966 में शाह आयोग द्वारा तोड़ा गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी इसमें शामिल थे। ये राज्य अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे। अब आएगा आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के बारे में दिया है। इसमें आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां हैं। यानी कि जो आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा, जो आर्टिकल 2 और 3 का जो प्रयोग होगा, इसमें राष्ट्रपति अपनी दखल अंदाजी नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति अपनी टांग इसमें नहीं अड़ा सकता है। और अगर हम ग्रुप की बात करें, ब्रिटिश सरकार जब थी तो उस टाइम हमारे यहाँ जो राज्य थे वो ग्रुप 22 बटे हुए थे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। यानी कि 4 भागों में सिर्फ राज्यों को बांटा गया था उस टाइम। सिर्फ अगर टोटल राज्य की ग्रुप ए में बात करते हैं तो ग्रुप ए में टोटल राज्य थे 9, ग्रुप बी में टोटल राज्य थे 9 और ग्रुप सी में 10 राज्य थे। और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है वो कितने थे? ग्रुप डी में सारे आ गए थे। तो 4 राज्यों में बटा हुआ था। अब हम हमारा सेकंड भाग है नागरिकता का अधिकार। सेकंड भाग में आता है नागरिकता का अधिकार। तो इसमें संविधान के प्रारंभ में ही नागरिकता, यानी कि संविधान के प्रारंभ में ही व्यक्तियों को नागरिकता मिल जाती है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से ही व्यक्तियों को नागरिकता मिल गई थी, नागरिकता प्राप्त हो गई थी। और आर्टिकल 6 में हम देखते हैं जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो पाकिस्तान से
भारत जो आने वाले व्यक्ति थे, आने वाले जो नागरिक थे, उनको भी नागरिकता का अधिकार दिया गया था। 19 जुलाई 1948, यानी कि जो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए थे, उनको नागरिकता का अधिकार दे दिया गया था। जो उसके बाद आए थे तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको परमिट, यानी कि परमिट पर साइन करना पड़ा था, जिसके बावजूद ये इसमें शामिल हो सकते थे, यानी कि जो भारत के नागरिक बन सकते थे। और उसके बाद आता है कि पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो भारत के लोग थे, जो भारत के लोग कहाँ चले गए थे, भारत के लोग जो पाकिस्तान चले गए थे, भारत के लोग जो पाकिस्तान चले गए थे, उनको 1 मार्च 1947 वह वापस आए और उन्हें नागरिकता दी गई। 1 अगस्त 1947 में अगर वो वापस आते हैं तो उनको नागरिकता दे दी गई थी। अब आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने वहां पर विवाह कर लिया है, विवाह के उपरांत उन्होंने अपना घर भी वहां पे ले लिया है, या फिर वो लोग वहां पर घूमने के लिए गए, कुछ भी भ्रमण करने गए या घूमने के लिए गए हैं, तो उनको जो नागरिकता का अधिकार है उनका खत्म नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 9 में आता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, यानी कि जो व्यक्ति हैं स्वेच्छा से अगर वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार विदेश की नागरिकता अगर वो लोग ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता उनकी खत्म कर दी जाएगी। अब आता है आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 10 में है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो भारतीय नागरिक है उनकी नागरिकता का बना रहना, जब तक कि कोई वो ऐसा काम देश विरोधी, यानी कि देश के विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं, तब तक उनकी नागरिकता बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 में आता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। जो नागरिकता संबंधित कोई भी कानून है, नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी कानून है, वह कौन पारित करता है, संसद पारित करती है, संसद द्वारा कानून पारित किया जाता है। और और पारित किया जाता है, और यह कौन देखता है, गृह मंत्रालय। यह काम किसका होता है, गृह मंत्रालय का, गृह मंत्रालय का यह काम होता है। आज की क्लास रहती है यहीं तक, अगले भाग देखते हैं, भाग 3 हम कंप्लीट करेंगे क्लास नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।